देख रहे हैं कोड विद अमर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और मेरे चैनल पे सी प्लस प्लस की सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं, जैसे कि पहले मैंने बेसिक स्ट्रक्चर, फिर वेरिएबल कमेंट्स और वेरिएबल स्कोप, और आज की वीडियो में हमने पढ़ना है बेसिक इनपुट आउटपुट। तो अगर आप सी प्लस प्लस का पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि सी प्लस प्लस में हम बेसिक इनपुट और आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो बेसिक इनपुट और आउटपुट लेने से मुराद ये है कि हम यूज़र से जो यूज़र है हमारा, हम उससे कैसे बात कर सकते हैं सी प्लस प्लस में ना। तो मैं ज़रा को हटा दूँ। फाइन। तो सी प्लस प्लस में हम एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं जिसका नाम है आयोस्ट्रीम। सही। इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। फाइन। आयोस्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसकी जो फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। वो एक आईओ स्ट्रीम जो है वो हमें हेडर फाइल है जो हमें प्रोवाइड करती है कि हम यूज़र से इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। तो हम स्ट्रीम को एज इनपुट स्ट्रीम मीन्स के डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स टेकन प्लेस फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट स्ट्रीम से मुराद, इनपुट स्ट्रीम क्या है, डायरेक्शन बताती है फ्लो ऑफ बाइट्स को। कि हम तुमने कहाँ जाना है। इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, दो तरह की स्ट्रीम होती है। इनपुट आउटपुट हम किसकी मदद से ले सकते हैं, हेडर फाइल का नाम है आईओ स्ट्रीम, हम इसकी मदद से ले सकते हैं। सही। तो उसके बाद अगर हम चले हम अपने वीएस कोड में, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं ये। करे लो। फाइन। तो हम हेडर फाइल लिखते हैं आईओ स्ट्रीम, आगे इसके बाद यूजिंग मेन स्पेस। मैंने इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर के टाइम में बात की थी कि हम ये क्यों लिखते हैं, कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या है। तो आपको ये में भी पता हो, अगर नहीं मालूम तो आप मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक। फाइन। इंट मेन। अब एक ना नंबर बना लेता हूँ वेरिएबल, जो हमने लास्ट लेक्चर बना था, पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया अभी ज़ीरो, के कुछ भी नहीं पड़ा, खाली है वेरिएबल। उसके बाद अब मैं यूज़र को कहता हूँ कि ना आप कुछ एंटर करो जो मैं ए में स्टोर करवाऊँगा, और बाद में वो मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँगा। तो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन, ग्रेटर देन वाले दो साइन। सही। और जिसके वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट लेना होता है वो वेरिएबल इस तरह सी इन हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, और आउटपुट के लिए सी आउट। इससे आप वाकिफ़ होंगे, पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि सी आउट हम करते हैं, उसके अंदर हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं। फाइन। सी आउट होता है आउटपुट के लिए, सी इन जो होता है वो इनपुट के लिए होता है। सही। सी इन जो है वो इनपुट के लिए होता है, इसको कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सही। और जो सी आउट होता है उसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या होगा, वो जो सी आउट होता है उसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। फाइन। इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो अब ये समझ आ गया कि सी आउट को कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, सी इन को कहते हैं ग्रेटर देन वाले साइन को, तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो अब देखते हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ ना सी इन ए सेमीकोलन, इनपुट लेना है हमने, सी इन इनपुट के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये यूज़र से ना इनपुट तो लेगा। रन करके देखते हैं।
हो गया run। अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब हमें लग रहा था कि ये रन हो रहा है या पता नहीं कि कंपाइलर रन सही तरह नहीं कर रहा। कोड हो गया रन, यहाँ पे वो ब्लिंक रुका हुआ है कि आप कुछ एंटर करो कंपाइलर ना, कि यहाँ पे सीन वाली लाइन पे आया, कंपाइल जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। उसने हेडर फाइल रन की यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, मेन में आया, ये रन किया ये। अब यहाँ पे आके रुक गया कि यहाँ इसको कोई इनपुट मिलनी है, उसने वो स्टोर करना है। तो यहाँ पे जब 1 2 लिखूंगा, वो एंटर दबाऊंगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये यूज़फुल कोड नहीं है। अगर हम इसको पहले यहाँ आके बता दें, सी आउट पहले को डिस्प्ले करवा दें कि एंटर वैल्यू फॉर ए, उसके बाद सेमीकोलन। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये देखिए, अब हमें समझ आ रही है कि यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई आ रही है कंपाइल नीचे कि एंटर वैल्यू फॉर ए। तो अब हमें पता है कि यहाँ हमने ए की वैल्यू एंटर करनी है, 1 2 1 2 1 2। तो अब ये एक ही वैल्यू एंटर होगी। डिफरेंस देख लिया कि अगर आप एक मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाते सीन करने से पहले, तो वो इस तरह होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये अच्छा प्रोग्राम नहीं है। रन तो करेगा, रन तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो आके रुक गया था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या एंटर करना। तो नीचे वाले कोड में मैंने सी आउट करवाया, उसने उससे पूछा एंटर वैल्यू फॉर, एक लाइन थी जो हमें समझ आई, चाहे ए की वैल्यू एंटर करनी है तो हमने ए की वैल्यू एंटर कर दी, फाइन। अगर अब मैं ए की वैल्यू में इंटीजर है ना, तो इंटीजर में सिर्फ इंटीजर होता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू दूँ तो क्या होगा? अगर ए में मैं स्टोर करवाऊँ 2.3 तो क्या होगा? वो 2.3 उसने स्टोर ही नहीं किया। स्टोर किया लेकिन उसने डिस्प्ले नहीं करवाया। मैंने एक सेकेंड डिस्प्ले करवाते हैं। सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज़ स्मॉल। अब देखते हैं। उसने मुझसे ए की वैल्यू पूछी, मैंने उसको कहा 3.2, एंटर किया, वैल्यू ऑफ ए इज़ 3। अब क्या हुआ? इंटीजर नंबर था। इंटीजर जो होता है वो इंटीजर में ना आई इंट में वो पॉइंट से वैल्यू वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो स्टोर कर लेगा और पॉइंट के बाद वाले को छोड़ देगा। इसलिए जब मैं इंटीजर्स में फ्लोट नंबर ऐड पॉइंट डेसिमल नंबर ऐड करवा स्टोर करवाऊँगा, जैसे मीन्स कि 3.2 स्टोर करवाऊँगा तो स्टोर 3 होगा। तो अब मैंने यूज़र से नंबर लेना है, तो नंबर जो है वो दोनों में नंबर इंटीजर में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो बेटर प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे मैं उसको कह दूँ फ्लोट। फ्लोट। अगर अब मैं इसको सेव करके रन करूं, अब मैं इसको सेव करके रन किया, अब मैंने उसको दिया पहली बारी 1, उसने मुझे 1 डिस्प्ले करवा दिया, सही। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ 3.3 करके, तो उसने मुझे 3.3 ही डिस्प्ले करवाया। तो फ्लोट की ये बेनिफिट है, उसमें इंटीजर नंबर भी स्टोर हो जाते हैं और डेसिमल नंबर भी स्टोर हो जाते हैं। तो अब यूज़र से हम लेते हैं, तो अब हम एक कोड बनाते हैं जिसमें ना यूज़र से डिफरेंट उसके एज, नेम और उसका नेम और एज ही कर लेता है अभी। नेम जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, नेम, फाइन। उसके बाद एज जो होती है वो इंटीजर होती है, एज पॉइंट पे नहीं आ सकती, इसलिए हमने एज को इंटीजर कहा, सही। उसके बाद हम कहते हैं सी आउट, पहले हमने एज लेनी है ना, तो हम कहेंगे एंटर योर एज, एंटर योर एज। उसके बाद हम सी इन एज। इसमें क्या हो रहा है? सी आउट एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, उसके बाद सी इन एज। एज मीन्स इन सीन का मतलब इनपुट का होता है, मीन्स के जो यूज़र इनपुट करेगा वो वैल्यू स्टोर किस में होगी? जाके एज में होगी। उसके बाद सेकंड हमने सी आउट करवाना है एंटर योर नेम, सही। यहाँ पे सी इन नेम। अब हमने डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट को, तो दोबारा सी आउट डिस्प्ले के लिए होता है, योर एज इज़, डिस्प्ले क्या करवाना है वो वेरिएबल, तो दोबारा दो बार लेज़र वाले साइन और एज लिख देंगे। उसके बाद सेमीकोलन, फिर से दोबारा सी आउट
your name is name, सेमीकोलन। उसके बाद रिटर्न जीरो लास्ट में लिखते होते हैं। इसका मीन्स क्या होता है कि ये जो कोड है ना हमारा, ये जो प्रोग्राम है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। मीन्स के इस कोड से बाहर अगर हमें कुछ चाहिए होगा ना, तो ये कोड ऐसी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जो हमें नेक्स्ट किसी कोड में यूज़ होगी। अगर हम इसको अब रन करते हैं, उसने मुझसे एक एज पूछी, मैंने उसको कहा मेरी 19 एज है, और नाम से पूछा, मैंने कहा अमर। एंटर किया, उसने मुझे कहा योर एज इज़ 19, योर नेम इज़ अमर। अब ये सारा एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे स्पेस देनी चाहिए थी और फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंडल लगाएंगे। एंडल क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एंडल यूज़ होता है कि मीन्स कि यहाँ पे जो लाइन है वो एंड हो गई है। अगर मैं इसको अब रन करके चलाऊँ स्टोर करके, तो वो क्या करेगा, उसे एज एज पूछेगा 3। मैंने उसको कहा 3 एज और नाम दे दिया हमें। तो अब ये देखें कि योर एज इज़ 3 फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ आया। उसके बाद कंपाइलर को पता चला अच्छा यहाँ पे जो लाइन है वो एंड हो गई है। फिर कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर नीचे प्रिंट करने के लिए चला गया, तो फिर उसने नीचे नेक्स्ट लाइन वाला प्रिंट करके दे दिया, योर नेम इज़ नेम। सही। मेरे ख्याल से आपको इनपुट आउटपुट समझ आ गई होगी। अब इसकी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे उधर से और क्या ले सकते हैं हम। नेम ले लिया, एज ले लिया। तो एक मैं बार ना एक बार दोबारा सारा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो होती है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। और इनपुट और आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट, और इनपुट के लिए यूज़ करते हैं हम सी इन। सही। सी आउट मीन्स के सी आउट की इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। और जो सीन होता है वो इनपुट के लिए होता है। इसकी मीन्स की इस लाइन का मीन्स ये है कि इनपुट लो यूज़र से, और वो स्टोर कहाँ पे करना है, एज। एज क्या है, वो वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। इनपुट करवाने से पहले लाजिम है कि जिस वेरिएबल में आपने इनपुट करवाया है ना, तो वो वेरिएबल ऊपर बना हुआ होना चाहिए पहले जिसमें आप इनपुट करवाओगे। तो इसको कहते हैं आउटपुट। जो सी आउट होगा वो आउटपुट, और जो सी इन होगा वो इनपुट। जो सी इन होता है वो यूज़र एंटर करता है उसके अंदर डाटा, वो वहाँ पे कंपाइलर ब्लिंक करता है, रुकता है कि यहाँ पे मुझे एंटर दो, मुझे कुछ डाटा दो। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मेरा समझ आया होगा। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और लास्ट में कि अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखनी है C++ के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।